नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर महीने की 11 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों में सुबह जैसे दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि बाजार 100 सवा 100 रुपये तक टूट गया है। इसका कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि पिछले सप्ताह के अंदर यानी बीते शुक्रवार को नेफेड ने, सरकारी एजेंसियों ने लगभग 63,500 क्विंटल सरसों की बिक्री की है। हालांकि बिक्री ऊंचे रेट पर हुई है और हरियाणा से भी कुछ बिक्री बढ़ी है हैफेड की ओर से। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हैफेड की या जो दूसरी सरकारी एजेंसियों की जो सरसों है उसमें कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ रेत मिट्टी अधिक है, कुछ क्वालिटी ख़राब है, उस कारण से भी थोड़ा सा दबाव है और लगता है कि ये जो बिक्री है ये बढ़ सकती है और बाजार थोड़ा इसी के आसपास ठहराव ठहर सकता है जहां आज इस समय बाजार रुका हुआ है। इसके अंदर 25-50 रुपए की प्लस माइनस होती रहेगी और बाजार कुछ दिन, एक सप्ताह या 4 दिन 5 दिन तक जिस तरह से घूम सकता है। अगर बिक्री लगातार होती है, इतनी बिक्री रोजाना होती है तो बाजार टूटने की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन आगे चूंकि उपलब्धता फिर कम हो जाएगी और आपूर्ति घटने से बाजार बढ़ने की संभावना फिर बढ़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा बाजार बढ़ने की गुंजाइश इसलिए नजर आती है कि विदेशी तेलों के अंदर, चाहे वो सूरजमुखी तेल है, चाहे वो पाम है, चाहे वो सोया तेल है, सभी विदेशी तेलों के अंदर जबरदस्त तेजी है, जबरदस्त उठाव है। यहाँ तक कि पाम तेल का भाव आज सरसों तेल के भाव के बिल्कुल बराबर आ गया है। इसलिए सरसों तेल में कुछ डिमांड अब यहाँ से निकलनी चाहिए, थोड़ा भाव सुधरना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हालांकि बड़ी तेजी की गुंजाइश अभी भी नहीं है, लेकिन सरसों में मंदे की संभावना अब और ज़्यादा नहीं लगती है। उसका दूसरा कारण ये है कि सरसों की बिजाई घटती जा रही है, लेट होती जा रही है और क्रॉप को नुकसान होता जा रहा है और इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश फिलहाल लगती नहीं है। कि स्थितियां, अब बीत चुका है समय, जो बिजाई का समय था वो बीत चुका है, लगभग बीत चुका है। अब इसमें कितनी बिजाई में सुधार होता है ये देखने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिजाई का जो मामला है ये दिक्कत में ही रहेगा। आगे बिजाई में कुछ सुधार होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। नवंबर का आप कह सकते हैं कि दूसरा सप्ताह आधा बीतने को जा रहा है और इस सप्ताह के अंदर भी जो दिन का तापमान है वो उत्तर भारत में 30-32 और राजस्थान के अंदर 35-36 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है, जो कि सरसों की बिजाई के लिए अनुकूल नहीं है। और जहां बिजाई हो चुकी है वहां ये फसल जल रही है इस ऊंचे तापमान के कारण। तो कुल मिलाकर के लगता यह है कि बाजार में ज़्यादा और घटने की गुंजाइश कम है, लेकिन बढ़ने के लिए अभी समय चाहिएगा क्योंकि सरकारी बिक्री लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक आस यही है कि विदेशी तेलों के अंदर जबरदस्त उछाल है, जबरदस्त तेजी है। उस नाते से सरसों तेल की डिमांड बढ़नी चाहिए और उसमें सरसों में थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना बननी चाहिए। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। आज जैसे मैंने बताया दोपहर में कि गोयल कोटा ने अपना 6500 रुपये पर भाव स्टेबल खोला था। वन सर्टिबल्स ने 6,800 रुपये पर अपना भाव स्टेबल खोला था। सलोनी भी लगभग स्टेबल ही खोला था, लेकिन बाद में दो प्लांटों के अंदर, कोटा और अलवर के प्लांट में 25-25 रुपये की गिरावट आई है, जबकि शमशाबाद और दिग्नेर के जो भाव हैं वो स्टेबल हैं। तो भरतपुर मंडी जैसे मैंने बताया कल से 122 रुपये कमजोर खुला, 6311 रुपये, और अब भी भाव स्टेबल है, 6311 रुपये पर ही है। इसमें ना कोई ज्यादा घटा है ना बढ़ा है। जयपुर 6,725, दिल्ली 6,550, चरखी दादरी 6,525, अलवर 6,400, बरवाला 6150, हिसार 5800, मुरैना 6150, ग्वालियर 6300, खैरथल मंडी 6350, टोंक मंडी 6330, नेवई मंडी 6350, सिवानी 6150, खेरली मंडी 6350, आदमपुर मंडी 6038 और सुमेरपुर मंडी 6380। और सलोनी का जैसे मैंने बताया, शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है 7425 रुपये और अलवर और कोटा का भाव है 7275 रुपये। गोयल कोटा का भाव मैं आपको बता चुका हूं 6500 रुपये और वन सर्टिबल सीतापुर का जो भाव है वो भी मैं बता चुका हूं 6800 रुपये पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।